जय भीम के कमर पे झाड़ू गले में हांडी न पड़ने का अधिकार, के कमर पे झाड़ू गले में हांडी न पड़ने का अधिकार। और भारत में रहने वाली सब नारी थी लाचार, और जात पात की बेड़ियों में चकड़ा था संसार। तब भारत का संविधान बना दिए बाबा साहेब ने अधिकार, बाबा साहेब ने अधिकार। बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगा, और खासकर सर्व समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि बड़ी पीड़ादायक जिंदगी से रहना पड़ता था। अपने बच्चों की घर में परवरिश करने का अधिकार था, लेकिन बड़ों के बीच जाकर उनके समान बैठकर अपनी बात रखने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिला। और अब बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगा कि ये मूवमेंट आपके महापुरुषों का मूवमेंट है। आपके महापुरुषों ने सपना देखा कि आप आगे चल के सम्मान की जिंदगी जी सकें, इसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा। तो आज आप सभी बाबा साहेब के इतिहास को पढ़िए, उनको जानकर आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। और जो लोग बाबा साहेब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, सभी साथी उनका सहयोग करें, टांग ना खींचें। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हम हमेशा जो हमारा व्यक्ति बाबा साहेब की मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं उसको पीछे करने का काम करते हैं, उसकी टांग खींचते हैं। देखो भाई, अगर अपनों का हाथ पकड़ लोगे तो दूसरों की टांग पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा साहेब की मूवमेंट को पढ़िए और इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम। रात रात नहीं सोए बाबा साहेब हमें जगाने के लिए, रात रात नहीं सोए बाबा साहेब हमें जगाने के लिए, और हम हैं कि आज भी सो ही रहे हैं। जय भीम साथियों, आज ही के दिन 31 मार्च 1990 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया। वाकई वो भारत रत्न ही नहीं, वो विश्व रत्न थे, जिन्होंने शोषित वंचित पीड़ित लोगों को सब अधिकार दिलाए। तो ऐसे वीर पुरुष को हमारा सत सत नमन, वो हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। मैं चाहता हूँ बाबा साहेब के लिए एक एक वीडियो जरूर बनाएं। जय भीम साथियों, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते कुछ दिनों से एक न्यूज बहुत वायरल हो रही है, और वो न्यूज है कि दुनिया की सबसे नंबर 1 मैगजीन, जिसको हम टाइम मैगजीन के नाम से जानते हैं, उसमें भीम आर्मी चीफ, मानवता की बात करने वाले, बहुजन हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 100 सर्वश्रेष्ठ नेताओं की श्रेणी में रखा गया है, उनको स्थान दिया गया है। लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि पूंजीपति और गंदी सरकार की गंदी मानसिकता के इशारे पर जो काम करने वाली मनु मीडिया है, मनु विचारधारा पर काम करने वाली मीडिया है, वो आज ये दर्शा रही है कि भारत में कौन जानता है चंद्रशेखर आजाद जी को, कौन जानता है भारत में भीम आर्मी चीफ को। तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं उस गोदी मीडिया को बता दूं कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी को पूछना है तो उन युवाओं के दिलों से पूछिए, उन युवाओं की दिल की धड़कन से पूछे, जिनकी धड़कन में वो वास करते हैं। क्योंकि उन्होंने जब से इस लड़ाई की शुरुआत की हमेशा मानवता के लिए लड़ाई लड़ी, देश में रहने वाले तमाम शोषित वंचित पीड़ित दलित बहुजनों के हक की लड़ाई लड़ी, और जातिगत तंज भी झेला। सरकार के इशारे पे जो मीडिया काम कर रही है वो सुन ले कि चंद्रशेखर आजाद जी को अगर ढूंढना है तो देश में रहने वाले दलित, पीड़ित, आदिवासी, गरीब, वंचित जो एक तबका है, उनके दिलों में जाकर ढूंढो चंद्रशेखर भाई को और पूछो कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। एक एक लफ्ज आपको जवाब देगा कि कौन है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद वो है जिसने इस समाज के लिए जातिगत तंज झेला है, जेलों में रातें गुजारी हैं, सिर्फ इस समाज के लिए, इस देश के लिए। वो मानवता की बात करते हैं, इस देश में प्रेम प्यार भाईचारे एकता की बात करते हैं। अगर भीम आर्मी चीफ बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को ढूंढना है तो देश में रहने वाले तमाम शोषित वंचित पीड़ित दलित बहुजनों के दिलों में जाकर ढूंढो। अगर चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पूछना है तो इस देश में मानवता की बात करने वाले लोगों से चंद्रशेखर आजाद जी का नाम पूछो। अगर आपको हर एक जुबान से भीम आर्मी चीफ का नाम ना मिले बड़े सम्मान के साथ, तो कह देना। ये जो गोदी मीडिया, मनु मीडिया, जो सरकार के इशारों पर काम करती है इस देश में, हमें पता है कि जिनकी सरकारें होती है आप उनका तलवे चाटने का काम करते हैं। चंद्रशेखर आजाद देश का उभरता नेता है, उभरता नेता है, उभरता नेता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दुनिया की सबसे नंबर 1 मैगजीन, टाइम मैगजीन का, जिन्होंने जिस समाज को एक पुस्तक के आधार पर सबसे निचला बताया गया, हालांकि वो था नहीं, उस समाज से आने वाले व्यक्ति और मानवता की बात करने वाले, देश में प्रेम प्यार भाईचारा एकता की बात करने वाले भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को 100 सर्वश्रेष्ठ नेताओं की, उभरते हुए नेताओं की सूची में स्थान दिया। लेकिन आज
मैं गोदी मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि आपके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि देश में जो सबसे निचला तबका था, जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, जिसको कभी अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिसको कभी शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिसको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, आज उस समाज से आने वाला व्यक्ति दुनिया की सबसे नंबर 1 मैगजीन में अपना स्थान बना लिया। तो इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, और खासकर गोदी मीडिया से कहना चाहूंगा, मनु मीडिया से कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी को अगर ढूंढना है तो मानवता की बात करने वाले लोगों के दिलों से जाकर पूछो, उनके दिलों में ढूंढो, खंगाल के देखो। अगर हर किसी के दिल में चंद्रशेखर आजाद जी ना मिले तो कहना। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम सबको मिलकर इस राष्ट्र के संविधान का सम्मान करना, और फिर से एक बार, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। यह हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं, ये चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। विद्यालय से आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर और डॉक्टर निकलेंगे। लड़के पढ़ेंगे लिखेंगे, मान लो तो सही इंजीनियर डॉक्टर निकलेंगे। आवत है। और जब आप मंदिर बनवाएंगे तो पुजारी बनेंगे, ऐसे गली गली भीख मांगेंगे। कहा जाता है कि हम यादव हैं, लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं। आज इस कुर्सी पर हम बैठे हैं तो मंदिर की देन नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की देन है। बात समझ रहे हैं? अगर आप बाबा साहब ना होते, संविधान में न लिखे होते कि अहिर भी जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो हम यहाँ जिला पंचायत सदस्य बन के बैठे होते? नहीं बैठे होते। तो हम किसकी पूजा करें? हम किसकी पूजा करें? मान्यता था। तो हम अगर आज जौनपुर जिले में जिला पंचायत की हैसियत से यहाँ हम बैठे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और ये देखिए, बाबा साहब की मूर्ति ये हमारे दिल के पास हमेशा रहती है। है कि नहीं? आज आप अभी आपको कुछ हो जाए तो एफआईआर आप कराने जाएंगे तो किसके द्वारा कराएंगे? आप मंदिर जाएंगे कि या थाने जाएंगे? तो थाने जाएंगे, वहां जो आपको न्याय मिलेगा किसके द्वारा मिलेगा? भगवान शंकर के द्वारा मिलेगा या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से मिलेगा? किसके द्वारा मिलेगा आप बताइए? कानून जो संसदा बन चुकी है उसी द्वारा। कानून किसके द्वारा बना है आप बताइए? वही है। कौन है ये? अम्बेडकर नगर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तो आपको न्याय किसके द्वारा मिलेगा? आपकी जमीन कोई कब्जा कर ले तो आप मंदिर में मत्था टेकोगे या जाओगे न्यायालय में इनके संविधान के पास? संविधान के पास। तो हमारे लिए भगवान कौन हुआ? वही है। हमारे लिए बाबा साहब हमारे भगवान हुए। ठीक है, इसलिए हम बाबा साहब की मंदिर बनवाइए, बाबा साहब का विद्यालय बनवाइए, हम आपको कई लाख रुपया देंगे। ठीक है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाए, उसके लिए हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं।